ये जिंदगी का केंद्र बिंदु क्या है? जो सब जी रहे हैं उसका केंद्र बिंदु क्या है? अज्ञात। हम्म? अज्ञात। अज्ञात। अज्ञात से पैदा हुआ अज्ञात में जाना है। और अज्ञात का ज्ञान किसको होता है? जानने वाले को। जानने वाले। अब जानने वाले को जान के बताओ कि जानने वाला क्या है, कौन है? अब आपको जानने वाले को जानना है। अनुभव करके बताइए। अब जानने वाले में चले जाओ, जानने वाले से एक हो जाओ। अब कैसा लगता है? व्यापक। व्यापक। उस एक को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है, सब कुछ, टोटल। अब वो जानने वाला जड़ है कि चेतन है? चेतन। चेतन। तो क्या कभी आपको ख्याल आया कि मैं जानने वाला हूँ? नहीं। हम्म? मतलब अभी से कुछ दिन पहले से तो नहीं, अभी कुछ दिन से ही हुआ बस। अब जानने वाला अनंत है, तो वो बंधेगा किसमें? अब जैसे आकाश अनंत है, हवा अनंत है, तो जानने वाला भी अनंत है। तो महसूस करिए, अनुभव करिए, फिर आप कौन हो? आपको अपना होना कैसा लगता है? अखंड। बिल्कुल। अब अखंड का कोई बंधन होगा क्या? नहीं।
तो सब लोग जो जी रहे हैं, जितने मनुष्य हैं, वो खंड में जी रहे हैं कि अखंड में? खंड में। खंड में जी रहे हैं। उस खंड का नाम मन है। और अखंड में चले गए तो वहां मन है क्या? ना। तो वहां कोई संसार है क्या? ना। यह तो आपको मैं मुक्त हूं ऐसा अनुभव होता है क्या? अखंड हो करके देखो। कहीं बंधन, ना। कहीं कोई बॉडी, कहीं कोई संसार। ना। एक सागर ही है बस पूरा, मैं सागर ही सागर जैसा हूँ, पूरा बस। फैला हुआ पूरा। हाँ। दूर दूर से, हम्म। मतलब मुझे मैं इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ अब उस अखंड के साथ आप एक हो जाओ कि मैं अखंड हूं। अब फिर आंख खोल के संसार को देखो। किससे देखोगे? अखंड से। आपके देखने में खंड नहीं होना चाहिए। जैसे आपको नींद आती है तो आप अखंड होते हो। वो स्वप्न देख लेते हो, अलग बात है। अब आप अनुभव करें, शरीर में आप एक हो, अखंड हो। तो अखंड जो है वो चेतन सत्ता है। जब आप महसूस करते हो कि मैं अखंड हूं, तो आपकी चेतना मुक्त हो गई। अब सारे लोग, सारे मनुष्य जाति खंड खंड में जी रहे हैं। अखंड का उनको ज्ञान ही नहीं है। अब उस अखंड में कोई मन, कोई बुद्धि, कोई शरीर है क्या? नहीं स्वामी जी। कुछ भी नहीं है। अब आप अपने होने को क्या समझोगे कि आप कौन हो? कुछ नहीं। मैं अखंड हूं बोलिए, कुछ नहीं मत बोलिए। मैं अखंड हूं। जब आप अखंड हो तो मेरे को बताइए बंधन कहाँ है? नहीं है बंधन। बंधन है ही नहीं वहां, और आप बंधे चले जा रहे हो, कामना किए चले जा रहे हो। अखंड में कोई कामना है क्या? ना। नहीं। तो कोई मन, कोई बुद्धि? नहीं। कुछ नहीं। कोई बॉडी? ना। कुछ नहीं। आप कैसा लगता है आपको? ना आप बॉडी हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो। अब आपकी चेतना कहाँ जाएगी? अखंड में। अखंड में। तो अखंड हो गए तो मुक्त हुए कि नहीं?
अब कौन बांध रहा है आपको? कोई नहीं। कोई नहीं। वहां बंधन है ही नहीं एक्चुअल में, और वहां कोई बॉडी नहीं है, और वहां कोई दुनिया नहीं है। अब अपने आप को आप देखो, अपने आप आपको कैसा लगता है कि मैं कौन हूं? जब मैं बॉडी नहीं हूं, मन नहीं हूं, और मेरी कोई दुनिया नहीं है। तो फिर मैं कौन हूं? अखंड हो। अखंड हूं। अब कोई बंधन? कोई बंधन नहीं। कोई बंधन नहीं। जब आप अखंड हो, और जितने प्राणी आप देखते हो वो क्या है? अखंड का मतलब आप बॉडी नहीं हो, आप माइंड भी नहीं हो, आपको केवल एहसास हो रहा है कि मैं हूं। अब वो अखंड है। जैसे आकाश अखंड है, हवा अखंड है, वैसे मैं अखंड हूं। अब आपको अपने आप कैसा लगता है? अब आपकी चेतना, आप जो जीवित हो, वो क्या बॉडी है? पूरे फैले व्यापक। राइट। तो उस व्यापक और फैलाव में कोई बंधन है क्या? ना। तो आप मुक्त हुए कि नहीं? नजर की ही बात है, वहां कुछ करने की जैसा नहीं है, समझ की बात है। जैसे आप इस शरीर में हो, तो अपने आप को आप मनुष्य समझ रहे हो, लेकिन वहां मनुष्य कहाँ है? वहां बॉडी कहाँ है? क्योंकि जब अखंड में चले गए तो कहाँ है बॉडी? नहीं है। तो आप विदेह हुए कि नहीं? विदेह, देह रहित। अब आपका कोई बॉडी नहीं है और आप हो, अब कैसा लगेगा? अब कोई बंधन है वहां? ना। नहीं। और कोई साधन उधन है? कुछ नहीं। और कहीं आना जाना है? ना। साहब खत्म कर दिया आपने। अब जो मेरा तेरा कर रहे हो, ये फैमिली है कि ये जिंदगी है कि ये फलाना ऐसा है वैसा है, वो सब अखंड हो गया ना। और कोई है ही नहीं। सब कोई है ही नहीं वहां। और कोई है ही नहीं। तो जो जैसा जीता है, जहां जीता है, वो वैसा ही हो जाता है। अब आपको ये विज्ञान समझ में आ गया होगा कि भिन्न भिन्न जो रूप दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो अपनी चेतना को इतना संकुचित कर लिया, छोटा कर दिया
कि मृत्यु आई और उसकी चेतना सीमित है, तो सीमित होने के कारण जो उसका अंतिम भाव होगा वो रूप धारण कर लेगा। वही चेतना अगर अखंड हो मृत्यु के समय में, हाँ, तो समझ जाओ आपकी रोज मृत्यु होती है और रोज आपका जन्म होता है। कैसे? नींद में। आप सो गए तो मृत्यु हो गई ना। आप क्या जानते हो? कुछ नहीं। वो मृत्यु है। और आप जगे, और जिस भाव दशा में आप जगे और जिस भाव दशा में आप सोए वो रहेगा कि नहीं? रहेगा। ऐसी जन्म और मृत्यु हो रहा है। तो जन्म और मृत्यु कारण आपको समझ में आ गया कि नहीं? अब जिम्मेवार आप हो। कोई भी आपको बना नहीं रहा है, बिगाड़ नहीं रहा है। क्या? आप ही अपने भाव में जीते हो और आप ही अपने भाव को हटा देते हो। ये इसका खेल है। अच्छा अब जैसा जीना है वो आपको, वो आपकी मर्जी है। कौन रोक टोक कर रहा है आपको? कोई नहीं। तो इस जिंदगी में जीते जीते, इस बॉडी में रहते रहते, जिस भाव दशा में आप जियोगे और जो सॉलिड होगा, स्ट्रांग, वैसी आपकी चेतना हो जाएगी। जैसे आप अखंड में, व्यापक में जी रहे, तो आपकी चेतना अखंड व्यापक हो जाएगी। तो बंधन किसका होगा? बंधन तो तोड़ दिया आपने। बंधन सीमित में होता है ना, व्यापक में कैसे होगा? अब आप अपने को देखो, सिर से लेके पैर तक, आप खंड हो कि अखंड हो? अखंड। अखंड हो, लेकिन आप जी किस में रहे हो? खंड में। अब उसका जिम्मेवार कौन है? जो चाहना कर रहे हो आप। स्वयं जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं। ये प्रैक्टिकल हजारों लाखों ज्ञानियों में, साधकों में किसी एक को होगा, ये भी बात है। जो जैसा जीता है, अब चूंकि वो चेतना न्यूट्रल है, तो जैसा जिएगा वैसा हो जाएगा। वो करेगा क्या? अब आपकी मर्जी है, आप कैसे जीते हो वो आप जानो। तो उस व्यापकता में क्या कोई शरीर है? नहीं स्वामी। कोई मन? ना। तो आप अपनी चेतना को मुक्त कर दिए ना। कर दिए। अब जो चाहना करते हो आपकी मर्जी है ना भाई। चाह के अपनी चेतना को सिकोड़ लेते हैं, छोटा कर देते हाँ, हैं, बस हो गया। खंड में कर देते हैं। उतना ही है। अब वो जिंदगी भर आप प्रैक्टिकल करो, उसमें जियो। जबकि हम अखंड हैं, उसको खुद ही खंड हाँ, में कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल समझ गए आप। अब अखंड सत्ता को लेकर के आप जी रहे हो, आकाश जैसे, हवा जैसे। अब कुछ भी कर्म करो आप, वो बांधेगा क्या? ना। बंधन होता ही नहीं वहां। इसी को कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, दोनों एक साथ होना चाहिए। क्या?
अखंड को आप मत भूलो और कर्म करते जाओ ना, कौन मना कर रहा है। कर्म कैसे अखंड को खंडित कर देगा? मतलब ही नहीं। मतलब ही नहीं। अखंड का तो कोई कुछ हो ही नहीं, हाँ। वही नहीं, कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल, वो तो है ही। वो वैसे ही रहेगा, बस। अखंड अखंड ही रहेगा, अखंड ही, उसका तो वो कुछ स्वभाव है उसका। कुछ नहीं हो सकता, हाँ। वो वैसे ही रहना। अब आप जितना कामना करते हो, जो जो कामना कर रहे हो, वो कामना इकट्ठा होता है और रूप धारण करता है। अब ये रूप कैसे बनता है? जैसे कोई पिघली हुई धातु है, लोहा है, सोना है, अब वो पिघल गई है, अब उसको जिस रूप में आप डालोगे वो रूप बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं कितने रूप जो दिख रहे हैं, क्यों इतने जो दृश्य दिख रहा है, क्यों, कारण क्या है? अब ये पिघली हुई धातु के मायने आप समझ जाओ। अंत काले जामती तागति, इसका रिजल्ट जो आप जिंदगी भर जी रहे हो, इसका रिजल्ट फाइनल आपके मृत्यु काल में होगा। वो जो संस्कार आपने बना लिया है जी जी करके, वो सूक्ष्म शरीर में चला जाएगा और ये शरीर छूटा, और ये शरीर छूटने के पहले आपने सूक्ष्म शरीर बना लिया, तो वो सूक्ष्म शरीर आपको फिर बॉडी देगा। और सूक्ष्म शरीर यदि आपने नहीं बनाया, नष्ट कर दिया, यानी सूक्ष्म कामना, तो आप बॉडी लेस हो जाओगे। ये बॉडी छोड़े और पूरे अखंड में समा जाओगे। तो ये इंद्री मन, इसके कारण वो खंड खंड में जीता है, तो अखंड को वो भूल जाता है। अब इसको बताइए, आप कहाँ से आए और कहाँ जाओगे? बोलिए। अब इसका एक उत्तर अभी भी मेरे दिमाग में आ ही रहा था। हाँ। आपके पूछने से पहले ही, अच्छा। कि मैं सूक्ष्म शरीर से बना हाँ, और अखंड की में जाऊंगा। बस। बना तो सूक्ष्म शरीर से हूँ और यात्रा ज्ञात की गुजर की है मेरी अखंड की। तो सूक्ष्म शरीर के पहले क्या है? सूक्ष्म शरीर माने सूक्ष्म कामना। सूक्ष्म कामना। अब उसके पहले क्या था? जब पहले सूक्ष्म भी मैं शरीर, अखंड था, ये तो कामना करके मैं सूक्ष्म शरीर में आ गया। आप समझ गए, आप बिल्कुल एकदम राइट है। अगर आपने सूक्ष्म शरीर को नष्ट कर दिया, यानी सूक्ष्म कामनाओं को, तो आपको कैसा लगेगा? अखंड। अखंड। अब अखंड का कोई बंधन होगा क्या? ना। अब जितने आप साधना करते हो, वो खंड है कि अखंड है? खंड। वो खंड में साधना हो रही है, क्योंकि सभी साधना मन के द्वारा हो रहा है। मन के द्वारा। हाँ, अब मन की जरूरत ही नहीं ना। मन तो पीछे बैठा देख रहा है कि हो रहा है। जो मन के पीछे रहता है और जो जानते रहता है,
उसको मन नहीं कहेंगे, उसको हम साक्षी दृष्टा कहते हैं। और वही आत्मा है जो साक्षी दृष्टा में जीना सीख गया, वो आत्मा में चला जाएगा और मन उसका गुलाम हो जाएगा। ये जिंदगी है, जैसा जी लो। आप शिकायत आप नहीं कर सकते, अब नहीं शिकायत कर सकते। क्योंकि सभी का कारण आप ही हो। आप सुख दुख जो भी भोग रहे हो उसका कारण आप खुद हो। आप किससे शिकायत कर रहे हो? आप अपने आप में तो अखंड हो ना, तो शिकायत किससे कर रहे हो आप? हे भगवान मेरे को दुखी दुख क्यों दे रहे हो, ऐसा कहोगे क्या? अब बताइए आप कहाँ से आए और कहाँ जाओगे? जब आपका जन्म हुआ तो आप कहाँ से आए? वो प्रश्न है। अज्ञात से। अज्ञात। और अज्ञात अखंड है, अखंड है। अज्ञात कोई शून्य नहीं है ना। हाँ। तो अज्ञात से आप आए, आपका मूल तत्व अज्ञात है, क्योंकि जो व्यापक होगा अनंत होगा उसका ज्ञात कैसे करोगे आप? अब आपको इसके बाद जो विशिष्ट जीवन आप जी रहे थे और जो कामना कर रहे थे, तो ऑटोमेटिक आपकी जितनी कामना है वो गिर जाती है और कामना ही आपका सूक्ष्म शरीर बनता है। कामना आपने गिरा दिया तो सूक्ष्म शरीर बनना बंद हो गया, बंद। तो ये शरीर छोड़ोगे और मुक्त हो जाओगे। मुक्ति उसको कहते हैं। और शरीर में रहते हुए यदि कोई कामना नहीं है तो शरीर में रहते हुए भी आप मुक्त हो जाओगे। बांधने वाला कोई है ही नहीं, आपकी कामना आपको बांध रही है। कौन करेगा क्या? कोई करेगा। हाँ। अब भागे फिर रहे, मुझे मुक्त करो। मुक्त करो। समझ, मगर वो आँख नहीं है ना गुरु जी, वो आँख हो तो पता चले। अब अभी तक आप शरीर में जी रहे थे, मन में जी रहे थे। अब आपको जीना आ गया। इसका मतलब होता है कि ये शरीर दृश्य है, मन भी दृश्य है, बुद्धि भी दृश्य है। अब आप दृष्टा में चले गए। अब दृष्टा आपकी जिंदगी है, दृश्य खत्म हो गया, वो मोक्ष है। तो मरने के बाद मोक्ष होगा कि अभी मोक्ष है? जीते जी अभी। अभी यही। अब जिंदगी में जो भी घटना घटेगी उसको आप जानते रहते हो। तो जानते रहते हो इसका मतलब उसके आप साक्षी हो, गवाह हो। बस कि ऐसी घटना घट रही, मैं साक्षी हूं। तो साक्षी कौन बांधेगा? वो तो जीते जी मुक्त है ना। साक्षी का अर्थ है आपके अंदर कोई जानने की शक्ति है, कोई जानने वाला है, वो साक्षी है।
तो जीते जी जब आप इस शरीर के, इस मन के, ये दृश्य के, आप सिर्फ साक्षी में जीते हो, तो साक्षी की जो आंख होती है वो सबसे पार है। और साक्षी में बंधन होता नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि वो बंधन का भी साक्षी है। हाँ। आप खा रहे हो और स्वाद आ रहा है, उसका भी वो साक्षी है। तो खाना पीना उसके लिए सब बराबर है। सुख दुख जन्म मृत्यु कोई मतलब ही नहीं है, वो साक्षी है ना। बस हो गया ना, बात खत्म हो गई। साक्षी से हटता ही नहीं वो। तो साधना आप क्या करेगा, साधना का भी साक्षी है। साधना का भी साक्षी है। वो तो परमानेंट वहां पे है परमानेंट, वो तो पाने उड़ने का सवाल ही नहीं है। एक क्षण के लिए भी नहीं हटता। बस नजर का खेल, हम बस इधर की इधर हो जाते बस बस, और कुछ नहीं है वहां। अब मैं केवल साक्षी हूं, अब जीते रहो। कौन बांधेगा आपको? कहां से मोह पैदा हो जाएगा? मोह का भी साक्षी हो आप। शरीर दिख रहा है उसका साक्षी, मन दिख रहा है उसका साक्षी, दृश्य दिख रहा है उसका साक्षी। यानी साक्षी को कोई टाइम लगता है क्या किसी चीज को जानने में? ना। एक क्षण नहीं लगता, इतना फास्ट है वो। दर्पण हो गए, फाइनल चला गया ना वो। यानी जो माया मोह कहते हैं ना, वो साक्षी में खत्म हो जाता है, रहता ही नहीं। तो अब वो साधना किसकी करेगा? साधना करेगा तो फंसेगा कहीं ना कहीं। वो तो अपनी साधना का भी साक्षी हो जाएगा ना। अब कोई शक्ति आपके सामने प्रकट हुई तो आप क्या करोगे? उसके दृष्टा साक्षी बने रहेंगे। अब जो ये पृथ्वी है, ये सारे दृश्य है, इसके आप साक्षी हो। ये शरीर है, उसके आप साक्षी हो। मन है, उसके आप साक्षी हो। अब आपके सामने कोई देवी देवता प्रकट हो गया, तब क्या है? रख दो। कोई शक्ति प्रकट हुई, अब आपको कैसा लगा? दृश्य हो गया स्वामी जी को है? वो दृश्य है। हाँ, साक्षी के सामने जो भी आ रहा है वो सब दृश्य है। आ रहे हैं, दृश्य हो गया। आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो अपने में। बस बस। तो वो शक्ति कह रही है कि वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो आप क्या मांगोगे? मतलब ये जो मैं ये पढ़ते हैं, मुझे लगता था सारा झूठ है। ये जो वर मांगो, ये वो सारी बातें, इसका मतलब वो ऐसे आती हैं। ये वहाँ पे चीज आती है। साक्षी के सामने सब झूठ है।
अब वो कैसा है? जैसे हर एक को ज्ञान है कि मैं शरीर हूं, तो जिसको जैसा ज्ञान होता है उसकी चेतना वैसी हो जाती है। अब जो भी ज्ञान होता है उसके पीछे क्या है? आपका खाना पीना, उठना बैठना, देखना सुनना, उसके पीछे क्या है? साक्षी। सबके बॉटम में साक्षी रहता है। अब जो आप आंख से देख रहे हो उसके साक्षी हो जाओ, आंख के देखने के साक्षी हो जाओ। अब अनुभव करके बताओ कि आपको क्या लगता है। और कुछ नहीं मालूम। अब वहां पर फैसला और बाकी है। फैसला क्या है? अभी फैसला नहीं हुआ है। मतलब मेरे दिखाई दे रहा है कि आंख देख रही है। ऐसी अब कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा आंख से देखा जाता है? वहां जाएंगे आप। वो तो मेरी चेतना ही जा रही है उस पर। चेत नहीं जा रही है। मैं जो अंदर जीवित हूँ। तो चेतन शक्ति से सब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो केंद्र है वो चेतन शक्ति है। बिल्कुल। और उसका कोई रूप नहीं है। उसका कोई रूप नहीं। अब आप उस चेतन शक्ति से एक हो गए। जैसे आप बॉडी से एक हो, मन से एक हो, ऐसी आप चेतन शक्ति से एक हो गए। तो आपको क्या अनुभव आएगा? वही सब। मैं अब केवल चेतन हूं मैं केवल चेतन। और सबका मैं साक्षी हूं। ये शरीर का, मन का, संसार का, सबका, जन्म का, मृत्यु का, मैं सिर्फ साक्षी हूं। अब कैसा लगेगा वो? अब आपके पास साक्षी की आंख आ गई, आपकी नजर साक्षी रूप हो गया। अभी तक आप आंख से देख रहे थे इस संसार को, शरीर को। अब साक्षी की आंख से आप देखो, आपको कैसा लगेगा? ठीक। वहां प्रैक्टिकल वहां होगा। ठीक ठीक। बिल्कुल ठीक।
उसको कोई नहीं देखता, उधर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि नहीं, वो सबसे पीछे में है। दिख वहीं से रहा था लेकिन समझ नहीं थी। हाँ दिख वहीं से रहा था। हाँ बिल्कुल लेकिन हम समझ रहे थे इस आंख से देख रहे हैं वो, हाँ। लेकिन दिख वहीं से रहा था। हाँ अब समझ में आ रहा है। राइट। चाय ले लो, ठंडी हो जाएगी। जब तक आपके अंदर साक्षी की आंख प्रकट नहीं होगी, वो अंधा ही रहेगा। ठीक। वो समझ ही नहीं सकता फिर किसी चीज को। वो साधन बहुत कर रहा है, उसको साक्षी पता ही नहीं है, तो अंधा है वो। उसका साधना भी बेकार हो जाएगा। सारी साधना आपको साक्षी की आंख में ले जाने का है। साक्षी की भी आंख है। आप इस आंख से देख रहे हो ना। नहीं नहीं, वो देख वो उसी आंख से देख रहे हैं, लेकिन बस जान की समझ नहीं है वो। सब तिलस्मी है, जादूगिरी है। पर्दे पे पर्दे हैं। हाँ अब आपको जो होना है, जो चाहना है, वो आप जीते रहो, कोई मना ही नहीं है। पर साक्षी के लिए कोई साधना नहीं होती, क्योंकि हर साधना का वो साक्षी है। बिल्कुल, साक्षी तो है ही, जो साधना क्या करेगा। उसे कैसे लाना थोड़ना, वो तो है, वो तो मौजूद है। बिल्कुल। अब वो साक्षी के सामने ये शरीर दृश्य है, ये मन दृश्य है। अब उसका उपयोग कर लेता है, बस उसको उससे संबंध नहीं है। अब सब दृश्य है। ये सब दृश्य है। ये साक्षी में आते ही सब ज्ञान हो जाता है उसको। हाँ। तो वो साधन से परे हो जाता है। साक्षी हो गया माने सारी साधना खत्म हो गई, क्योंकि आपके साधना का भी साक्षी है वो। बिल्कुल। प्रतिपल एक एक मूवमेंट टू मूवमेंट साक्षी से ही सब हो रहा है। अगर साक्षी न रहे, साक्षी क्या है? जैसे सूर्य उदय हुआ तो अंधेला कहाँ रहेगा? तो साक्षी जो है परम प्रकाश है। अब सूर्य का भी साक्षी है वो, तो कितना बड़ा है वो। सही। प्रकाशों का भी प्रकाश हो गया वो। भयंकर है वो साक्षी का रेंज, कोई जान नहीं सकता उसको। उस अनंत शक्ति को लेकर आप इस बॉडी में कैद हो। तब सोचिए आप, बॉडी समझ के आप जी रहे हैं, तो जो आप समझोगे वही वो चेतना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है। जैसे पानी न्यूट्रल है, तो जिस बर्तन में डालोगे वैसे हो जाएगा। लेकिन उस पानी का आकार नहीं है, और आप उसको आकार दे रहे हैं। आकार खुद हम दे रहे हैं, ये हम खुद बांध रहे हैं उसको। वो तो समझ में आते ही आप मुक्त हो जाते हो। साधन थोड़ी है वहाँ, समझ की बात है। तो समझ कब आती है? जब आपकी बुद्धि की समझ गिर गई, क्योंकि बुद्धि के भी वो साक्षी है। तो बुद्धि अब कहाँ है? वहां जाओगे। ना बुद्धि है, ना मन है, ना बॉडी है, आप सिर्फ साक्षी हो। और साक्षी का कोई आकार नहीं होता कि आप पकड़ लोगे। साक्षी आप हो सकते हो, क्योंकि वो साक्षी है। आकार का भी साक्षी है, निराकार का भी साक्षी है।
आपको दिखता है जो भी, उसका भी साक्षी है। आप कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं चाहते, उसका भी साक्षी है उसका वो। भी साक्षी है। इसी कारण कोई पकड़ ही नहीं पाता उसको। सब अंधे की माफी जी रहे। अब जिंदगी भर जो भी आप कर्म करोगे और जो भी कामना उठेगी वो सब असत्य है, क्योंकि उसका भी साक्षी है ना वो, आपके कर्मों का, कामनाओं का। तो साक्षी को मन कैसे पकड़ेगा? मन तो उसी से पैदा हो रहा है। तो मन ही गया तो संसार भी कहाँ कहाँ रहेगा? सब खत्म। तो एकमात्र साक्षी है जो सब में है, ये अखंड ज्ञान है। ये अखंड ज्ञान परमात्मा का है और परमात्मा ही आपके अंदर साक्षी रूप में है। बड़ा बारीक से बारीक चीजें हैं सब। ये साधन आपकी बहुत बचकानी है, सोच आपके सोच समझ भी बहुत बचकानी है। और आप यहाँ कुरुटी कैसे आए, मेरे को ताजुब भी लग रहा है। यहाँ रेयर कोई आते हैं, रेयर। ये रायपुर दुर्ग या कोई नहीं आता यहाँ। उस रोज आए थे ना, ऐसी इत्तेफाक से कोई कोई आ जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता, बस ऐसी मनोरंजन है। उनको लेना देना थोड़ी है, तो अपन उसके साथ वैसी बिहेव करते हैं। ठीक है भैया, हम क्यों बताए किसी को। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बस तो उन लोग क्या समझते हैं, ये भी हमारे जैसे है, ऐसी उनकी समझ। और हम उनकी सारे लोगों की समझ को जान रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। जो अपने मन को, कामनाओं को काट देता है, उसका साक्षी परमानेंट हो जाता है। फिर साक्षी होना नहीं पड़ता, वो साक्षी ही है। अभी हम तो बार बार आते, हाँ कभी हुए, कभी फिर बाहर आ गए, कभी चलता हाँ। रहता हमारा। तो एक पल के लिए हुए, फिर बाहर आ गए। बस बस। साक्षी आपको एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ रहा है, आप ही उससे वैराग्य लिए हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मौजूद है, हम ही गायब एब्सेंट हो जाते हैं वहाँ बस से। बस हम दृश्य में इधर उधर बस थोड़ा सा। करेक्ट। साक्षी आपको होना नहीं है, साक्षी में कोई साधना नहीं है। जो आप पहले से हो, आपका मूल तत्व, वही साक्षी है। वो सबसे बॉटम में है। तो अब आपको मन से मतलब नहीं, शरीर से मतलब नहीं, आपको निश्चय हो गया कि मैं साक्षी हूं, तो अभी मुक्त हो गए ना। और कौन सी साधना करोगे आप? मैं साक्षी हूँ, बस हाँ। इतना कहते ही बस मुक्त हो गया ना वो। काम हो गया। हाँ। जितना दृश्य है वो सबका दृष्टा है। कई लोग इसमें जाते जाते पागल हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता था। अब वो जब मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है, उसका भी वो साक्षी है। तो माइंडलेस हो गया वो आदमी। माइंडलेस हो गया तो पागल भी हो सकता है। कई लोग हो जाते हैं भाई। हाँ, ये छोटी मोटी घटना नहीं है।
तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सालों बीत गया, उनको संतुष्टि नहीं आई, तृप्ति नहीं हुई, तब लास्ट में कहता है कि सब बकवास है यार, ये साला मिलता जुलता कुछ नहीं है, वहाँ क्या दिखेगा बोले और क्या पाओगे आप। तो ऐसा कर करके उसका मन गया, बुद्धि भी गई, तो अचानक साक्षी प्रकट हो जाता है। ये रहता है। साधन आप किससे करोगे? मन से ही करोगे ना। निश्चय किससे करोगे? बुद्धि से ही करोगे ना। तो मन और बुद्धि का खेल हुआ, आप साक्षी कहाँ हुए? आप कुछ नहीं जानते उसका तब भी साक्षी रहेगा, आप बहुत कुछ जानते हो तब भी साक्षी रहेगा। तो साक्षी को आप कैसे पाओगे? यानी वहां पर जो पाया हुआ है पहले से उसी को पाओगे। आप कहोगे और कोई दूसरा चीज होगी, वैसा नहीं है। साक्षी में आप पहले से हो, आप भटक रहे थे मन के द्वारा तो आप जानो, लेकिन आपका ओरिजिनल जो है वो साक्षी है। जिंदगी भर आप जियो उसका साक्षी रहोगे आप, क्योंकि साक्षी लास्ट स्टेज है वो, मन का, बुद्धि का, शरीर का, जिंदगी का, मौत का, वो सबका साक्षी है। तो आप क्या पकड़ोगे साक्षी को? आप जितनी पकड़ है वो मन का है ना। तो वहां पर जब ऐसा करते करते कुछ भी नहीं जानते आप, सब शून्य हो गया, कोई दुनिया नहीं है, तब साक्षी प्रकट होगा। कोई साधन नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई समझ भी नहीं। तब मन बुद्धि का खेल खत्म कर दिया आपने, अब बचा क्या? अब शरीर भी दृश्य है आपके लिए, मन बुद्धि भी दृश्य है। अब कोई देखने वाला आपके भीतर में है, जानने वाला कोई आपके भीतर में है, उसकी पहचान होगी, उसका नाम साक्षी है। लास्ट बॉटम है वो। मन गया, बुद्धि गई, इंद्रियां गया, शरीर गया, संसार गया, लेकिन आप साक्षी को हटा नहीं सकते। सबको हटा सकते हो आप,